देखो आज हम बात करेंगे बच्चों इंस्टॉलमेंट का। चाहे आप मोबाइल खरीद रहे हो या टीवी खरीद रहे हो, फ्रिज खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, आपको हर जगह आजकल इंस्टॉलमेंट ऑफर करा जाता है। ये क्लियर है। और एग्जाम में भी आजकल या तो बैंक का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, कैट का एग्जाम दे रहे हो, आप सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो, कहीं कोई भी एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पे इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आता है। ये क्लियर है। तो आज हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट कैसे काम करता है, क्यों बेनिफिशियल है बोथ बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी। ये क्लियर है। और ये कैसे हेल्पफुल होता है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। देखो इंस्टॉलमेंट को समझने के लिए हमें दो टर्म को समझना बहुत जरूरी है। एक क्या है, एक है बच्चों टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और दूसरा क्या है ड्यूअल अग्रीमेंट। ड्यूअल अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि दोनों पक्षों के लिए एप्लीकेबल है, मतलब दोनों साइड के लिए एप्लीकेबल है। जो रूल बायर के लिए है वही रूल सेलर के लिए है। ये क्लियर है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है वो हम देखते हैं, कैसे टाइम का वैल्यू किसी एक समय पे इक्वेट करके आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये क्लियर है। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है, जैसे मान लो एसबीआई है, एसबीआई से आप 1,000 रुपया लोन लेते हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों 10% पर एनम। और यहां पे मान रहा हूं मैं फर्स्ट केस में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो 2 साल के बाद आप एसबीआई को कितना पैसा दोगे, एसबीआई आपसे कितना उम्मीद करेगी कि पैसा, वो सिंपल सा कहेगी क्या कि जो मेरा 1,000 रुपए का जो लोन था जो मैंने आपको दिया है उसका टाइम के हिसाब से वो वैल्यू क्या चेंज हुआ था हमारे और आपके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, उस रेट से आप इंक्रीज करके दे दो। तो आप क्या बोलोगे कि फर्स्ट ईयर में 10% और सेकेंड ईयर में 10%। तो एसबीआई को आप क्या कहोगे कि आपको टोटल मुझे इंटरेस्ट पे करना है 20%। किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल आपने कितना लोन लिया था 1,000, तो 1,000 का आप 20% निकालोगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 200। तो आप एसबीआई को कितना पैसा वापस करोगे, 1,000 जो आपने प्रिंसिपल लिया था और 20%, दैट इम्प्लाई 200 जो एसबीआई का इंटरेस्ट था। तो ये कितना आया 1,200। अब देखो इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एसबीआई ने आपको 1,000 रुपीज दिया, ये क्लियर है। अगर आप 1 साल बाद एसबीआई को लौटा देते तो कितना पैसा आप देते, बोलते कि एक ही साल के बाद लौटाया मैंने, तो टाइम वैल्यू 10% ही इंक्रीज होगा। तो हम सिंपली आप क्या बोलते कि ये 1,100 रुपया देते आप एसबीआई को। ये क्लियर है। नाउ अगर एसबीआई के साथ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ अग्रीमेंट होता कि जो हमारा वैल्यू है, अगर एसबीआई ये कहती कि जो मेरा लोन है 1,000 रुपए का वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से चेंज होगा, तो हम क्या करते, एसबीआई को कितना पैसा लौटाते, टोटल जो इंटरेस्ट हमारा आता वो कितना होता बच्चों, इस कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो हो जाता 21%। यहां मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये क्लियर है। तो 2 साल के लिए अगर 10% के रेट से इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। दैट इम्प्लाई अगर ए और बी का वैल्यू हमेशा दोनों 10 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 21%। ये क्लियर है। तो आप एसबीआई को 2 साल बाद कितना पैसा देते, प्रिंसिपल तो दोगे ही 1,000 रुपीज और साथ में 21% दोगे, किसका, जो प्रिंसिपल है। तो उस केस में आप कितना दोगे बच्चे, उस केस में आप दोगे 1,210। ये क्लियर है। तो यहां पे टाइम वैल्यू डिपेंड करता है कि जो बायर है और जो सेलर है और जो लोन दे रहा है और जो लोन ले रहा है उनके बीच में किस तरह का समझौता हुआ है, किस तरह का अग्रीमेंट है, उनका वैल्यू किस हिसाब से चेंज करेगा समय के साथ, वो डिसाइड करता है टर्म्स एंड कंडीशन वैल्यू का, लोन का। ये क्लियर है। नाउ ये आपको पता चल गया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे चेंज होता है, वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से भी चेंज होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो जो हमारा इंस्टॉलमेंट होगा, ईएमआई होगा, वो दो तरीके से चेंज हो सकता है। दो तरह के ईएमआई होंगे। ये क्लियर है। वो कैसा होगा, एक होगा सिंपल इंटरेस्ट का ईएमआई और एक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का ईएमआई। मतलब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा सिंपल इंटरेस्ट पे और एक टाइप ऑफ होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये क्लियर है। वो डिपेंड करता है बायर सेलर और जो लोन दे रहा है और जो लोन ले रहा है उसके बीच में अग्रीमेंट पे। ये क्लियर है। सिंपल टर्म्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है या आपने किसी से कर्ज लिया है और कुछ समय तक अपने पास आप रख रहे हो, तो वो अमाउंट आइडियल नहीं रहेगा।
उसका वैल्यू समय के हिसाब से क्या होगा, चेंज होता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। ये क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंस्टॉलमेंट के समझने के लिए बहुत जरूरी है समझना, वो है ड्यूअल अग्रीमेंट। मतलब ऐसा अग्रीमेंट, ऐसा रूल जो दो आदमी के लिए सेम एप्लीकेबल है। जैसा बॉक्सिंग में होता है, अगर दो बॉक्सर आपस में फाइट कर रहे हैं तो उनको दोनों को फ्रीडम होती है कि विद इन द टर्म्स एंड कंडीशन वो एक दूसरे को जितना चाहे पंच कर सकते हैं। ये क्लियर है? दोनों को फुल फ्रीडम रहता है विद इन द रूल्स। तो ड्यूअल एग्रीमेंट क्या होता है उसको जरा हम ध्यान से देखते हैं। मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं। इस वजह से आपने 1000 रुपया लोन ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और ये कैलकुलेट हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस, और आपने लोन लिया है, आज डेट क्या है, 4 अगस्त 2023 को लोन लिया है, और आप इसको 2 साल के बाद रिटर्न कर रहे होगे। तो 2 इयर्स के बाद अगर आप रिटर्न करोगे तो रूल क्या कहता है कि सिंस मैंने 10% के रेट से एसबीआई से 2 साल के लिए 1000 रुपया लिया है, तो टोटल टाइम वैल्यू के हिसाब से मैं एसबीआई को कितना पैसा पे करूंगा, एक प्रिंसिपल और दूसरा इंटरेस्ट। ये क्लियर है? तो मैं एसबीआई को कितना पैसा पे करूंगा, सिंपली वन टाइम में वो हो जाएगा प्रिंसिपल और साथ में 200 रुपया इंटरेस्ट, तो ये आएगा 1200। अब देखो यहां पे ये सिंपल वे ऑफ पेमेंट है, रीपेमेंट है। ये फर्स्ट मेथड है एसबीआई को पैसा लौटाने का। इसमें इस मेथड ऑफ पेमेंट में क्या कांस्टेंट है, क्या चीज है जो दोनों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, वो है टाइम पीरियड। ये क्लियर है? 2 साल तक, दैट इंप्लाई 4 अगस्त 2025 तक, इस टाइम पीरियड के दौरान एसबीआई कस्टमर को यानी मुझे कुछ भी नहीं कहेगी। ये क्लियर है कि आप पैसा कमा रहे हो, आप कैसे लोन का तैयारी कर रहे हो, रीपेमेंट का, कुछ भी नहीं पूछेगी एसबीआई हमसे। ये क्लियर है? तो यहां पे फ्रीडम है किसके पास, यहां पे फ्रीडम है लोन लेने के पास, लोन जिसने लिया है उसके पास, जो बायर है, जिसने कर्ज लिया है। आपने एक बार लोन लिया, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, आप एक बार एक टाइम पे, जिस दिन आपका मैच्योरिटी हो रहा है, जिस दिन आपका लोन पूरा है, वहां पे जाके आप पैसा दे दो। नाउ अब हम कोशिश करते हैं समझने का टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड ड्यूअल अग्रीमेंट एक साथ। ये क्लियर है? फर्स्ट केस में क्या था कि आपको फ्रीडम था कि आप एक बार जाओ एसबीआई को पैसा दे दो और अपना लोन चुका दो। ये क्लियर है? नाउ सेकंड केस में क्या होगा, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम है कि आप 2 साल से पहले अगर आपके पास कुछ पैसा आ गया है और एसबीआई को आप प्री पेमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ये क्लियर है? तो उस केस में टाइम वैल्यू कैसे चेंज होगा, कैसे एप्लीकेबल होगा, ड्यूअल अग्रीमेंट कैसे एप्लीकेबल होगा, वो हम समझते हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो इंस्टॉलमेंट के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो मान लो आज 4 अगस्त को मैंने लोन लिया 1000। किससे लोन लिया? स्टेट बैंक से। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, वो है बच्चों 10% पर एनम। तो 2 साल के बाद अगर मैं टाइम पे करता तो कितना पैसा पे करता, वो पे करता मैं बच्चों 1200। ये क्लियर है? लेकिन इस बार हमारे पास क्या हुआ, हमें 2 साल पैसे रखने की जरूरत नहीं है, हमें 1 साल के बाद कुछ पैसा किसी रिश्तेदार ने जो मेरे से लिया हुआ था वो वापस कर दिया। तो मेरा मन है कि मैं एसबीआई को कुछ पैसा पहले दे दूं। ये क्लियर है? तो मैंने क्या किया, यहां से 4 अगस्त से 1 साल के बाद, दैट इंप्लाई 4 अगस्त 2024 को मैंने एसबीआई को 600 रुपीज प्री पेमेंट कर दिया। ये क्लियर है? मैंने बोला कि आप जो हिसाब होगा आपका, मैं 2025 में 4 अगस्त को हिसाब पूरा करूंगा, आप मेरे से 600 रुपया अभी ले लो। ये क्लियर है? एसबीआई कहेगी नो प्रॉब्लम, आप पैसा देने आओ तो क्या प्रॉब्लम, मैं ले लेता हूं। तो अब देखो, सबसे जो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन होता है वो यहीं पे होता है। तो टोटल एसबीआई को कितना पैसा लौटाना था, 1200 रुपया, 1000 रुपया प्रिंसिपल और 200 रुपया इंटरेस्ट। आपने 1 साल के बाद एसबीआई को 600 रुपया दे दिया है और आपने बोला है कि जो हिसाब किताब होगा मैं यहां से 1 साल के बाद, यानी जिस दिन मेरा कर्ज पूरा है उस दिन मैं दे दूंगा। तो उस दिन कितना अमाउंट एसबीआई आपसे चार्ज करेगी? क्या उस दिन आपको एसबीआई 1200 माइनस 600 आपसे मांगेगी? जी नहीं। यही है समझने वाला पॉइंट। अगर ये समझ में आ गया तो आपको इंस्टॉलमेंट समझ में आ गया। ये क्लियर है? यहां पे रोल प्ले करता है डुअल अग्रीमेंट का।
अब आप ध्यान से समझना, ये क्लियर है जो पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। लोन लिया आपने 4 अगस्त 2023 को, आपको रिटर्न करना था 4 अगस्त 2025 को, 2 साल का टाइम था। आप दोनों के बीच में एग्रीमेंट कैसा था? ड्यूअल। जो रूल लोन लेने वाले के लिए है वही रूल लोन देने वाले के लिए है। तो जिसने हमें लोन दिया था एसबीआई ने, उसका पैसा किस रेट से बढ़ रहा था? 10% के रेट से, ये क्लियर है। तो अगर मैं 1 साल के बाद 600 रुपया दे देता हूं एसबीआई को, और 2 साल के बाद एसबीआई मुझसे 1200 माइनस 600 यानी 600 रुपया ही डिमांड करती है, तो मुझे फायदा क्या हुआ? फर्स्ट केस में मैंने 2 साल के बाद 1200 रुपया दिया था एक टाइम में। सेकेंड केस में मैंने 600 रुपया यहां से 1 साल पहले दे दिया इसको, तो मैंने टाइम से पहले कुछ पैसा एसबीआई को दिया है। तो अगर एसबीआई मेरे पास पैसा कुछ रखती है, कुछ पैसा देती है, तो कितना चार्ज करती है? 10% के रेट से। तो मैंने भी तो एसबीआई को कुछ पैसा दिया टाइम से पहले, तो मेरा पैसा क्या जीरो है? उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो भी चेंज होगा। और किस रेट से चेंज होगा? जिस रेट से एसबीआई चार्ज करता है उसी रेट से मेरा पैसा भी इंक्रीज होगा, मेरे पैसा में कभी पैसे वैल्यू बढ़ेगा। ये क्लियर है? एसबीआई का पैसा पैसा है तो मेरा पैसा भी पैसा है, ये क्लियर है। और दोनों का वैल्यू चेंज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो है टाइम। तो अगर 2 साल के बाद एसबीआई का पैसा चेंज हो रहा है, तो 1 साल के बाद मेरा भी पैसा चेंज होगा, ये क्लियर है। एंड दिस इज कॉल्ड ड्यूअल एग्रीमेंट। जो रूल एसबीआई के लिए एप्लीकेबल है, जो लोन मुझे दे रहा है, तो वही रूल अगर मैं एसबीआई को कुछ पैसा दे रहा हूं, वो सेम रूल एप्लीकेबल होगा, ये क्लियर है। एसबीआई को तो अपना पैसा वही मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यू चेंज होगा, ये क्लियर है। तो एसबीआई हमसे कितना पैसा चार्ज करेगी, तो वो हम देखते हैं। नाउ हम एसबीआई को कैसे पे करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे इक्वेट करते हैं, और ड्यूअल एग्रीमेंट कैसे रोल प्ले करता है, वो देखते हैं, ये क्लियर है। तो 4 अगस्त को हमने लोन लिया था बच्चों, वो लोन लिया था कितना? 1000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना था? 10%। तो नो मैटर आप कैसे भी पैसा दो, एक बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, एसबीआई को 2 साल के बाद उस पैसे का टाइम वैल्यू ऑफ मनी कितना चाहिए होगा? वो चाहिए होगा 1200। ये क्लियर है? ये हमारा प्री कंडीशन था। अब हम कैसे रीपे कर रहे हैं बच्चों? हमने 1 साल के बाद कितना पे कर दिया? वो पे कर दिया 600 रुपया। तो इसका भी वैल्यू, हमारा वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। अगर 1 साल के बाद हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो हमको तो एसबीआई क्या करेगी? उल्लू बना देगी। कुछ पैसा हमसे पहले भी ले लिया और बाद में भी 600 मांग रही है। तो मेरा यहाँ पे जो 1 साल पहले जो पैसा दिया था, वो फ्रीडम छीन गया, ये क्लियर है। तो एसबीआई ने बोला नहीं, हम ऐसा आपके साथ गुनाह नहीं करेंगे। जिस रेट से मेरा पैसा बढ़ा है ना, अगर आपने टाइम से पहले कुछ पैसा दिया है, तो आपका भी पैसा उसी रेट से बढ़ेगा। वेल एंड गुड है। तो एसबीआई कहेगी कि आपका जो ये 600 रुपया है, वो 1 साल के बाद उसका वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा? 10% आप बढ़ा दो। तो ये हो गया बच्चों 600 एंड उसका 10% यानी 60 रुपीज। तो एसबीआई कहेगी कि ये जो 1 साल के बाद आपने पैसा दिया था, वो मेच्योरिटी के दिन यानी जिस दिन लोन कंप्लीट हो रहा है, वो कब कंप्लीट हो रहा है? 2025 4 अगस्त को। उस दिन ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 660 रुपया। ये क्लियर है? और एसबीआई को टोटल पैसा चाहिए कितना था? वो चाहिए था 1200 रुपया, जो उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी था 2 साल के लिए। तो एसबीआई कहेगी कि आपने मुझे 660 तो पहले पे कर दिया है, आप हमें अब और 1200 माइनस 660 यानी आप मुझे पे कर दो 540 रुपीज। तो ये होगा टोटल अमाउंट जो एसबीआई को हमको 4 अगस्त 2025 को पे करना है। अब देखो यहां पे किसको फायदा हुआ? एसबीआई को तो उतना ही पैसा मिल रहा है, 1200 का 1200 ही मिल रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। अगर आपने कुछ पैसा पहले पे किया, 600 रुपया 1 साल पहले पे किया था, तो आपका मेच्योरिटी के दिन कितना कम मिला? वो आपको 60 रुपया कम देना पड़ा। ये क्लियर है? एंड दिस इज कॉल्ड ड्यूअल एग्रीमेंट। अगर आप टाइम से पहले कुछ कुछ पैसा पे करते रहोगे एसबीआई को, तो आपका जो नेट पेमेंट है ना, वो कम जाएगा। ये क्लियर है? नो मैटर एसबीआई को आपने कैसे पे किया है, एट द एंड ऑफ द बिजनेस, एट द एंड ऑफ द डे, जो लोन पूरा हो रहा था जिस दिन, उस दिन एसबीआई को 1200 रुपया ही मिल रहा है। ये क्लियर है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से। तो एक हम इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ
35455 ड्यू इन 3 years at 12% simple interest per annum. Installments will be paid at the end of 3 years. राउंड ऑफ अप टू नियरेस्ट रूपी. ये क्लियर है? अब देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिक करा है, कभी कभी बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि कह रहा है ड्यू इन 3 years. ये अमाउंट क्या होगा? ये अमाउंट प्रिंसिपल भी है और साथ में इंटरेस्ट भी है. ये क्लियर है? ये मत समझना कि ये 35,455 प्रिंसिपल अमाउंट है. समझो इसको, क्या कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद दे है, कितना देना है अमाउंट, तो ये अमाउंट प्रिंसिपल भी होगा और साथ में इंटरेस्ट भी अपने साथ में क्लब्ड होगा. ये क्लियर है? बहुत टाइम मैंने वीडियो डाल रखा है पहले का, उसमें बहुत सारे बच्चों का ये आता है, अबे गधे हो क्या, ये क्या कर दियो, ये क्या कर दियो. देखो सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी बोल के चले जाओगे. ये क्लियर है? डिपेंड करता है मेरे पे कि मैं कैसे रिएक्शन दूं. मेरा काम है सही चीज बताना. ये क्लियर है? अब आप उसको कैसे समझते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है. तो इसको देखते हैं कि हम कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी से और कैसे ड्यूअल अग्रीमेंट के बेसिस पे इजीली समझ लेते हैं. देखो यहां पे टोटल डेट कितना है बच्चों? ये डेट है 35455 का. ये क्लियर है? कोई अमाउंट आपने लोन लिया था पी, जिसके बदले आपने 1 साल के बाद कोई सेम इंस्टॉलमेंट पे किया, एक्स अमाउंट पे किया होगा. उसके 1 साल के बाद फिर से कितना अमाउंट पे किया आपने? एक्स पे किया है. और उसके फिर से 1 साल के बाद कितना पे किया है? एक्स पे किया है. कोई प्रिंसिपल होगा, उसका 3 साल के बाद ये वैल्यू बढ़ा है. किस रेट से बढ़ा था? 12% के रेट से. तो या तो मैं एक बार में पेमेंट करता, तो कब कितना पेमेंट करता? 35,455 में जाता और जिससे मैंने कर्ज लिया है उसको जाकर इतना पे कर देता. लेकिन मैं ये अमाउंट 1 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद और फिर 3 साल के बाद सेम अमाउंट पे कर रहा हूं. अगर आप स्टेटा पे ये बोलते हो कि 35455 इसको 3 से डिवाइड कर दो और वो पे कर दो, तो वो आप घाटे में रह जाओगे. ये क्लियर है? जो मैंने आपको एसबीआई के केस में बताया था. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फंडा क्या होता है? ये जो इंस्टॉलमेंट है ना, सारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किसके टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं हम? परसेंटेज के टर्म्स में. तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो अज्यूम कर लो कि ये है 100% इंस्टॉलमेंट. ये क्लियर है? तो 1 साल के बाद आपने कितना पैसा पे किया है? 100%. दूसरा इंस्टॉलमेंट भी कितना होगा? 100%. और तीसरा इंस्टॉलमेंट भी कितना होगा? 100%. मैंने सिंपली एक्स के बदले जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट था उसको कितना अज्यूम कर लिया बच्चों? 100%. तो यहां पे देखो, ये जो ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट था वो किस दिन पे किया है आपने? वो तो मेच्योरिटी के दिन ही पे किया है, 3 साल के बाद पे किया है. तो इसमें वैल्यू कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा. जिस दिन आपका कर्ज पूरा हो रहा था उसी दिन पे किया है. जो इंस्टॉलमेंट आपने जिस दिन कर्ज लिया था उसके 2 साल बाद पे किया है, उसको मेच्योरिटी से कितना दिन पहले पे किए हो? 1 साल पहले, 1 ईयर पहले. तो आपका पैसा किस रेट से बढ़ेगा? जो ड्यूअल अग्रीमेंट था, आपका अग्रीमेंट कैसा था? 12%. तो क्या बोलोगे कि मेरा पैसा 100% तो होगा ही, साथ में इस पे और कितना बढ़ जाएगा? तो बोलोगे सिंपली 12% बढ़ जाएगा. ये क्लियर है? जो आपने इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद पे किया था उसको मेच्योरिटी से कितना दिन पहले पे किया? 2 साल पहले पे किया. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा 100%. ये तो होगा ही, और साथ में 12% इंटू 2 हो जाएगा, यानी 24%. ये क्लियर है? ये अमाउंट आपने क्या कैलकुलेट किया है? टाइम वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट. तो इन सभी को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 300%. और साथ में क्या लिखोगे? 36%. और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 35455 के. तो यहां से 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा सिंपली 35455 एंड डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? 336. ये क्लियर है? आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपने कितना माना था? 100%. तो 100% का वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों? सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो ये हो जाएगा 35455 डिवाइडेड बाई 336 और इंटू क्या हो जाएगा? 100. इसको कैलकुलेट करोगे बच्चे तो ये वैल्यू आएगा 10552.08. ये क्लियर है? तो इसका अप्रोक्स वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए. यहां पे मैंने थोड़ी सी चालाकी कर दिया, मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ था. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या होता है ड्यूअल अग्रीमेंट,
दोनों पक्षों का अग्रीमेंट और क्या होता है इंस्टॉलमेंट। ये क्लियर है। नाउ अभी तक हमने क्या देखा कि इंस्टॉलमेंट क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है और होता है ड्यूअल अग्रीमेंट। दैट इंप्लाई अगर कोई अमाउंट पी R% के रेट से टी टाइम के लिए अगर लोन लिया हुआ है तो वो कितना चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा सिंपली प्रिंसिपल एंड प्लस RT%। ये क्लियर है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा लोन अग्रीमेंट हो वो कैसा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स में हो, जैसा कि होम लोन के केस में होता है, जैसा कि क्रेडिट कार्ड के लोन के केस में होता है बच्चों। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड के लोन के जाल में एक बार फंस गए तो फंस गए, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट होता है ना वो कंपाउंडेड होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बिहेव करता है। ये क्लियर है। तो हम एक क्वेश्चन के बेसिस पे देख लेते हैं कि कैसे इंस्टॉलमेंट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हो तो वो कैसे हम रीपेमेंट करते हैं। वहां पे भी बेसिक फंडा क्या अप्लीकेबल होगा, वो अप्लीकेबल होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी और ड्यूअल अग्रीमेंट। What annual payment will discharge a debt of Rs 7620 due in 3 years at 16.2/3% per annum compounded interest? यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, डेट ऑफ Rs 7620, ये अपने आप में सिग्निफिकेंट है। इसका मीनिंग अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप आंसर ला पाओगे करेक्ट, नहीं तो आप गलत आंसर लाओगे हमेशा। यूट्यूब पे, नॉर्मल इंटरनेट पे बहुत सारे जगह पे आपको इसके गलत आंसर मिलेंगे। सो आपको समझना होगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। देखो कह रहा है डेट ऑफ 7620 ड्यू इन 3 इयर्स, तो ये जो वैल्यू है ना वो टोटल डेट है। इट मींस जो आपने प्रिंसिपल कर्ज लिया होगा वो और जो आपने इंटरेस्ट इस पे पे किया होगा वो, तो इन दोनों का सम ये वैल्यू है। जैसे मान लो कोई पर्सन है जो 25 लाख में कोई घर खरीदता है, करेक्ट है, और 15 साल के टेन्योर में वो पूरा पैसा इस घर का लोन के साथ इंटरेस्ट रिटर्न करता है बैंक को, तो आप क्या बोलोगे, जो डेट होगा वो क्या 25 लाख बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मान लो इसने टोटल 12 लाख का इंटरेस्ट दिया है इस 25 लाख के लोन पे, तो टोटल डेट कितना आएगा? टोटल डेट आएगा 37 लाख जो ड्यू है 15 ईयर्स में। ये क्लियर है। वो उसको ईएमआई के टर्म्स में पे करेगा। ये मैंने आपको एक वेग एग्जांपल दिया है सो दैट आपको समझ में आए कि मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का। ये क्लियर है। अगर आपको ये मीनिंग समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, वो है 16.2/3%। इसको रेशियो टर्म्स में चेंज करोगे तो ये वैल्यू सिंपली हो जाएगा 1/6। इट मींस जो 6 रुपीज का लोन है वो एक साल बाद कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 7, उससे एक ज्यादा। जो 36 रुपीज का लोन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों 49, ये 2 साल के बाद का। वो हम ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों कि अगर एक साल का लोन 6 से 7 रुपया हो गया है तो फैक्टर कैसे आया है, 7/6 का फैक्टर है एक साल के लिए। तो अगले साल क्या करोगे, फिर से 7/6 मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आता है 49/36। तो अगर 2 साल का टर्म है तो अगर प्रिंसिपल 36 रुपीज है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 16/2/3 के दर से 2 साल बाद ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अगर मैं 3 इयर्स के लिए बात करता तो बच्चों क्या होता, ये सिंपली हो जाता 7/6 का और ये क्यूब। मैं बोलता कि अगर मेरे पास 216 रुपीज का कर्ज है तो ये 3 साल बाद कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 343। ये क्लियर है। तो इस तरह से कुछ इंटरेस्ट पे होगा। नाउ टोटल कितना एनुअल पेमेंट था वो आपको निकालना है और कितने साल में, 3 इयर्स में। तो मान लो कर्ज लेने के 1 साल बाद आपने पी अमाउंट पे किया, कर्ज लेने के 2 साल बाद आपने कितना अमाउंट पे किया, पी अमाउंट पे किया, इक्वल इंस्टॉलमेंट है। और कर्ज लेने के 3 साल बाद आपने बच्चों पी अमाउंट पे किया। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने पे किया है वो तो डेट पूरा होने के दिन आपने पे किया है, तो इसमें कोई भी वैल्यू अप्रिशिएट नहीं करेगा। नाउ जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है बच्चों वो आपने कर्ज पूरा होने से कितना समय पहले पे किया है, 1 साल पहले पे किया है, 1 ईयर। और जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था वो आपने कर्ज पूरा होने से 2 साल पहले पे किया है। ये क्लियर है। और आपके लोन का टर्म्स एंड कंडीशन क्या था कि जो वैल्यू 6 है
वो 1 साल बाद कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। आपने इसी रेट पे लोन लिया है, तो इस रेट पे आप इंटरेस्ट दोगे, तो अगर कोई अमाउंट आप मैच्योरिटी से पहले पे करोगे, तो उसका भी तो वैल्यू इसी रेट से अप्रिशिएट करेगा। से सुनो, अगर ये वैल्यू अप्रिशिएट नहीं करता तो हम क्या करते, 3 साल बाद एक ही बार में लोन चुका देते। तो यहां पे ये वैल्यू कितना अप्रिशिएट करेगा, 2 साल के लिए वैल्यू अप्रिशिएट करेगा। और ये कितना अप्रिशिएट करेगा, ये हो जाएगा P इंटू फर्स्ट साल के लिए वैल्यू कैसे अप्रिशिएट करेगा, वो हो जाएगा 7/6। और सेकेंड ईयर के लिए फिर से 7/6। जो इंस्टॉलमेंट हमने दूसरे साल पे किया था उसका वैल्यू कैसे अप्रिशिएट होगा, वो 1 साल के लिए बढ़ेगा, तो सिंपली P इंटू 7/6 हो जाएगा। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें कोई भी वैल्यू अप्रिशिएशन नहीं होगा। तो आपको यहां से P इंटू 49/36 प्लस P इंटू 7/6 और प्लस P, और यही वैल्यू किसके इक्वल है, टोटल डेट के। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7620। ये क्लियर है। तो यहां से अगर आप 36 एलसीएम लोगे बच्चों, तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा 49P प्लस ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 42P और प्लस ये हो जाएगा बच्चों 36P। अगर आप इसको ऐड करो तो वैल्यू कितना आएगा, 6 और 2 8 और 9 तो 17, तो 1 1 और 3 4 और 4 8 और 4 तो 12। तो ये 127P डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों 7620। तो यहां से P का वैल्यू कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा 7620 इंटू 36 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 127। 127 से आपको पता है इसको 6 टाइम डिवाइड करोगे तो ये 762 है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 60, तो 60 इंटू 36, तो एक जीरो यहां पे और 6 इंटू 6 तो 36 3 6 इंटू 3 तो 18 और 3 तो ये हो जाएगा 2160। तो आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 2160। तो अगर आप 2160 एक साल बाद, 2160 दूसरे साल बाद और 2160 तीसरे साल के अंत में अगर आप पे करोगे, तो ये जो टोटल वैल्यू अप्रिशिएट होकर जो बढ़ के आएगा उसका सम किसके इक्वल होगा, जो आपके टोटल डेट के बराबर है। आप हमेशा याद रखो कि रूल्स दोनों के लिए अप्लीकेबल है। फाइनेंस में दोनों के लिए रूल अप्लीकेबल होता है। जैसा आप लोन दे रहे हो, जिस रेट पे लोन दे रहे हो, अगर कोई अमाउंट पहले पे कर रहा है तो वो भी अप्रिशिएशन किसी रेट से होगा, उसी रेट से होगा जो आप अग्री कर रखे हो लोन देते समय। ये क्लियर है। सो आई होप आपको इंस्टॉलमेंट समझ में आ गया होगा। ये क्लियर है। इंस्टॉलमेंट को समझने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फंडा समझ में आना चाहिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट करो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ये क्लियर है। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।